हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसी हेडलाइंस सुनी या फिर देखी जरूर होंगी, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर ग्रीन एनर्जी में हुआ प्रोग्रेस या फिर रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में हाई डिमांड का होना। दोस्तों, ये सब आपको क्या बताता है? इसका मतलब क्लियर है कि ये इन एरियाज में, इन सेगमेंट्स में ग्रोथ का भारी पोटेंशियल है और इन इंडस्ट्रीज में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। दोस्तों, एसेंशियली इसका मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक थीम्स है यानी कि सेक्टर्स है लाइक ईवी या फिर एग्रीकल्चर, ये सब फोकस में है और अगर आप इन सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो मूविंग फॉरवर्ड इनमें हुए गेन्स को आप कैश इन कर सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसलिए थीमैटिक फंड्स पिक्चर में आते हैं। दोस्तों, थीमैटिक फंड्स वो फंड्स होते हैं जो स्पेसिफिक थीम में इन्वेस्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि थीमैटिक फंड्स क्या होते हैं और इनमें हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक कर दीजिए अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो आइए आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे इसकी लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे थीमैटिक फंड्स का इंट्रोडक्शन, फिर थीमैटिक फंड्स वर्सेस सेक्टोरल फंड्स, देन थीमैटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने के कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स हैं उन्हें देखेंगे और आखिरी में थीमैटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या बातें कंसिडर करनी चाहिए उसको समझेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू थीमैटिक फंड्स। तो दोस्तों, थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टेबल यूनिवर्स के टर्म्स में एक ब्रॉडर विजन लेके चलता है। इनका जो एम होता है ना, ये प्रीडोमिनेंटली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का होता है जो किसी स्पेसिफिक थीम से इंपैक्टेड हो। दोस्तों, ऐसी कंपनीज ज्यादातर एक से ज्यादा सेक्टर से बिलोंग करती हैं। इसलिए थीमैटिक फंड्स का जो स्कोप होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो सेक्टोरल फंड से काफी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं थीमैटिक और सेक्टोरल फंड्स के बीच में डिफरेंस की। दोस्तों, थीमैटिक फंड्स को अक्सर सेक्टोरल फंड से लोग कंपेयर करते हैं और लेकिन डिफरेंस होता है। जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं वहां पे फंड मैनेजर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। जब आप सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में रेस्ट्रिक्टेड है और दूसरा, आपके पोर्टफोलियो पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है अगर किसी रीजन से उस पर्टिकुलर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर जो हमारा थीमैटिक फंड है उसमें आपको कुछ डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, क्योंकि वो एक थीम में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें अलग अलग सेक्टर की कंपनीज के स्टॉक्स हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं थीमैटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो आपको समझने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने सही समय पे सही थीम सेलेक्ट कर ली ना फॉर इन्वेस्टमेंट, तो थीमैटिक फंड्स आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स ऑफर करने का पोटेंशियल बिल्कुल रखते हैं। लेकिन सही थीम सिलेक्ट कर पाना इतना भी आसान नहीं है जितना ये साउंड करता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट की थीम की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आपको उनके न्यूज, उनके हेडलाइंस पे रेगुलर फॉलोअप लेना पड़ेगा। इतने सारे हार्डवर्क के बाद अगर आपको सही थीम मिल गई तब तो मानिए कि थीमैटिक फंड्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि थीमैटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन चीजों को कंसिडर करना चाहिए। सो थीमैटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने के पहले आपको 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। वन बाय वन समझते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट गोल। दोस्तों, इन फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपको आपके थीमैटिक फंड के इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 5 इयर्स या फिर उससे ज्यादा तो रखना ही पड़ेगा। इसका रीजन बिल्कुल क्लियर है। किसी भी थीम को उसके पीक पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए जो आपके पैसे हैं वो लंबे समय तक लॉक्ड इन रहेंगे और इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो ये बात साफ है कि ये इन्वेस्टमेंट आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट गोल्स से ओवर एंड अबव होना ही चाहिए। दोस्तों, सेकंड कंसिडरेशन पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो ऑल्दो थीमैटिक फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स आपको काफी अट्रैक्टिव लग रहे होंगे अब तक, लेकिन दोस्तों इनसे जुड़े हुए जो रिस्क हैं वो भी आपको समझने चाहिए। दोस्तों, ये एक काफी हाई रिस्क एवेन्यू है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को तो थीमैटिक फंड से मेरे हिसाब से दूर ही रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि जो थीम्स होती हैं वो तो सीजनल होती हैं और इस वजह से आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें स्विंग आ सकते हैं और अगर आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट करने से पहले आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। थर्ड है हमारा यूनिक बट नॉट यूनिक। मतलब ये थीम्स आपको काफी यूनिक थीम्स लग सकती हैं पर शायद वो ऑलरेडी किसी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक मेजर कंपोनेंट हो और इसलिए वापस से अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो मतलब ये एक ओवरलैप
क्रिएट हो जाएगा और अल्टीमेटली लेसर डाइवर्सिफिकेशन होगा। ये रिपीट हो गया ना कि आपने दोनों में इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस एज अ थीम शायद पहले से ही कवर्ड हो किसी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी फ्यूचरिस्टिक कंपनीज को ईसीजी पैरामीटर्स पे हाई स्कोर करना होता है, और इसलिए एक नॉन थीमेटिक फंड के फंड मैनेजर ने ऑलरेडी उसे हो सकता है अपने सिलेक्शंस में ईसीजी क्राइटेरिया को शामिल कर रखा हो। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है राइट टाइम पे एंटर करना। दोस्तों ऊपर से आई एम श्योर आपको लग रहा होगा कि ये थीमेटिक फंड्स जो हैं ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि मार्केट आपकी इस उम्मीद पे पानी फेर दे। यानी कि हो सकता है कि मार्केट ने ऑलरेडी इसे प्राइस कर रखा हो। याद रखिएगा ना, मैक्रो ट्रेंड्स जो होते हैं वो कभी भी सीक्रेट नहीं रहते। अगर आपको किसी लॉन्ग टर्म मैक्रो अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है तो इसके चांसेस हैं कि सबको पता हो गया। तो हैक ये है कि आप अंडर एप्रिशिएटेड ट्रेंड्स ढूंढ करके निकालें, जो कि आसान नहीं होता है। दोस्तों यहां जो चीज मैटर करती है वो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ ग्रोथ मैटर नहीं करती, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट में क्या ग्रोथ हुई है वो मैटर करता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप मार्केट से ज्यादा, मार्केट से बेहतर तरीके से ट्रेंड का बिजनेस इंपैक्ट फोरकास्ट कर पाएंगे तो आप तो बेहद गलत हो। दोस्तों ये सच है कि बेहतर रिटर्न्स के लिए मार्केट को टाइम कर पाना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने थीमेटिक फंड्स को डिटेल में कवर किया है। हम आशा करते हैं कि आपको हम एनलाइटन कर पाए और आपकी फाइनेंशियल विजडम भी थोड़ी बहुत बढ़ा पाए। आपके थॉट्स क्या हैं इस वीडियो को लेकर के प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आपके जो भी सवाल है रिलेटेड फील फ्री टू पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.